ये जयश्री जी हैं दिल्ली से और ये रजौरी गार्डन बहुत पास से है आपके सेंटर से और इनको स्नीजिंग की प्रॉब्लम है। ये चाहती हैं कि इससे किस तरह से निजात पाया जा सकता है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपका प्रोग्राम भी लगातार देखती हूँ और टाइम मिलने पर मैं आपसे जल्दी आकर मुलाकात करूँगी। लेकिन डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका बताइए कि मुझे इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाए। देखिए, स्नीजिंग के लिए आपको हम बता दें कि जो ये 2 उंगलियां होती हैं जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसके जो बीच वाला जोड़ है उस जोड़ पर इस मशीन के द्वारा स्टिमुलेशन देना होता है 3 से 5 मिनट। जब आप इसको स्टिमुलेशन देते हैं तो स्नीजिंग, देखिए समझना पड़ेगा, जो स्नीजिंग है वो आपके नाक या आपकी लंग्स के अंदर हुई इरिटेशन की वजह से होती है, ठंड लग जाने की वजह से होती है। जैसा इनको रेगुलर स्नीजिंग की प्रॉब्लम रहती है तो वो ठंड लगने की वजह नहीं हो सकती, अंदर लंग्स में या आपके नोज में इरिटेशन की प्रॉब्लम है उसकी वजह से होती है। दूसरा, कई केसेस में एसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, वो आप पूरा अगर रिपोर्ट बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे। लेकिन जनरल स्नीजिंग के लिए आप मान लें कि ये उंगली और ये उंगली को इस मशीन के द्वारा 3 से 5 मिनट स्टिमुलेट करना है। इसको स्टिमुलेट करने के बाद इस तरह की मेथी रिंग होती है, तो इस मेथी रिंग को इधर और इस मेथी रिंग को इधर बांध लेते हैं। अगर आप इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्नीजिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कई बच्चों के नाक की हड्डी बढ़ जाती है, कईयों के नाक में पॉलिप्स होते हैं, तो वो आपको, अगर आपने कोई ऐसा एक्सरे कराया हुआ है तो आपको पता है, डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं, तो आप उसको बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा का पूरा सिस्टम गाइड करेंगे। रेकी में क्या होता है, क्रिस्टल दिए जाते हैं जो आपके थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। जब ये तीनों चक्र एक्टिवेट होंगे तो ये स्नीजिंग की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी।